अस्सलाम वालेकुम। अगर बात की जाए एसिडिक फूड की तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हार्टबर्न जैसी डिजीज़ या फिर हमारी इसोफेगस खुराक की नाली का जलना या फिर हमारे स्टमक के अंदर प्रॉब्लम पे दर्द होना या हमारे स्टमक के अंदर अल्सर वगैरह जनरेट हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है, या फिर ऐसी बीमारियां जो कि स्टमक की बीमारियां होती हैं लीड करती हैं कैंसर की तरफ। तो इन तमाम सिचुएशन के अंदर अगर मैं गाइड करूं आपको तो हमें डॉक्टर सम टाइम रिकमेंड कर देता है डेक्सलैंसोप्राजोल। ये बेसिकली एक स्टमक की कैप्सूल्स हैं, हमें 30 mg और 60 mg की पोटेंसी के अंदर मिलते हैं मार्केट के अंदर। 3 कंपनीज हैं इस वक्त मेरे पास, एक है फ्रोसन्स, एक है सर्ल और एक हमारे पास मिलती है, थर्ड वन इज हॉरिजन कंपनी। अगर बात की जाए ये ड्यूल डिलेड रिलीज कैप्सूल है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग इसकी रिलीफ रहती है, काफ़ी देर तक इसका असर रहता है। अगर आपने दिन में एक बार लिया हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, अराउंड 10 to 12 आवर्स जो है अपना ये जो है रिलीफ देगा। इसकी अगर प्राइस की बात कर लें तो अराउंड इनकी जो 30 mg की पोटेंसी है वो हमें 20 से 25 रुपए के दरमियान में एक कैप्सूल मिल जाता है, और अगर हम लोग बात करें दूसरे कैप्सूल्स की 60 mg वाले की तो वो हमें 40 से 45 के दरमियान में हमें उसकी रेंज मिल जाती है। मजीद अगर मैं ऐड ऑन करूं तो इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कब कब यूज़ किए जाते हैं। ये मैदे को बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसमें अंदर ये किस तरह काम करते हैं, ये एसिड की अमाउंट को कम करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली पीपीआईज पे काम करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पे काम किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको डॉक्टर या फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप यूज़ करते हैं। ये मेडिकेशन को लेने का तरीका वो गाइड करता है कि आपने किस तरीके से किस टाइम डोजेज इसकी लेनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को अगर मैं शेयर करूँ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, अगर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल लो हो जाए, मिसाल के तौर पे कैसे पता चलता है कि मसल्स स्पैम्स होना शुरू हो जाते हैं या इनरेगुलर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या फिर सीजर्स हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन आप अपने डॉक्टर को बताएंगे। अगर उसने रिकमेंड किया आपको यूज़ तो आप तभी करेंगे, लेकिन अगर आपको इसके साइड इफेक्ट मेंशन हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को गाइड बताएंगे ताकि वो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से ट्रीट कर सके। डायरिया वगैरह कॉमन है, स्टमक पेन क्रैम्प्स पड़ना कॉमन है। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें मज़ीद ऐड ऑन करें थोड़े वीकनेस फील हो सकती है। उसके अलावा सोर्ट यानी कि टंग जो है वो उसमें थोड़ा सा टेस्ट उसका ख़राब हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट में आती हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूं, इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले रिकमेंडेशन इसलिए लेना भी ज़रूरी है कि स्टमक की टैबलेट्स जो हैं वो ऑल इन और बेस करती हैं आपकी इस सिचुएशन के ऊपर, स्टमक की और आपकी तमाम डोजेज के ऊपर कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। आइदर आप मेडिसिन मज़ीद कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ डॉक्टर आपको डेक्सो या डेक्सटॉप या डेक्सीवा लिख के दे रहा है, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी, वो बगैर रीज़न नहीं आपको ये हाईलाइट करेगा। तो इस तरह की तमाम सिचुएशन के अंदर आपने रिकमेंडेशन के बगैर नहीं चलना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेस्कटॉप। थैंक यू सो मच।